मास्टर, एक ऐसी मूवी जहाँ हीरो एंड विलेन बोथ आर गोटेड, बट इन टुडेस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट भवानी की भवानी इज राइट। भवानी जो क्या वो सही किया, पर आप लोगों को क्या सही किया भाई, सब कुछ गलत तो किया। एंड तक का आपको पता चल जाएगा कि उसने क्या सही किया क्या गलत किया। तो वीडियो को एंड तक का जो देखना। मीट जेडी। जेडी कौन है? कॉलेज का मास्टर जो कि सब बच्चों को पढ़ाता है, और पता नहीं वो अलग ही प्रकार की चीज़ें पढ़ाता है, पर्सनैलिटी कर कुछ पढ़ाता है, ये पढ़ाता है। और उसका बच्चों के बीच काफ़ी ज़्यादा रोला भी है, ऑरा भी है, क्योंकि एक बार फंक्शन में जेडी को सस्पेंड कर दिया जाता है उसके अच्छे कर्मों द्वारा। तो फिर सारे बच्चे मिलकर वो फंक्शन ही रोक देते हैं, और फिर जेडी को घर से उठा कर लाते हैं, तब जाके फंक्शन चालू होता है। तो ये है और हमारे जेडी का। एंड जेडी, जैसे कि और भी टीचर्स जो इलेक्शन के लिए मना कर रहे थे, परंतु जेडी हमारा ऐसा कुछ भी नहीं करता है। जेडी एग्री करता है, एंड देन फिर इलेक्शन होता है और फिर झगड़े हो जाते हैं। एंड झगड़े के बाद जेडी ने कहा होता है कि अगर झगड़े वगैरह होते हैं तो मैं ये कॉलेज छोड़ के चला जाऊँगा। फिर जेडी चला आता है कॉलेज से, और वो चला आता है बच्चों की जेल में, जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेगा, मास्टरगिरी वहाँ पे भी करेगा। परंतु वो वहाँ पे जेल में जाता है और वहाँ पे जाके पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता है। पढ़ना वढ़ना है क्या? नहीं। वहाँ बच्चों को टाइम पास कराता है, चिल मरवाता है और सो जाता है। एंड देन फिर कुछ दो बच्चे आके उसकी जेब में कुछ डाल देते हैं, चिट्ठी वगैरह, उसके उसके उनके मन की फीलिंग्स मतलब चीटिंग में चिट्ठी में होती है। एंड देन फिर वो रात को उसको कॉल भी करते हैं, परंतु वो टल्ली होकर सो रहा होता है, नहीं सो तो नहीं रहा होता है, मतलब कि वो नशेड़ी होता है। तो वो नशे करके चिल चिल रहता है, मतलब कि ओके। फिर वो दोनों बच्चे पकड़े जाते हैं और वो चले जाते हैं मॉन्स्टर भवानी के पास। एंड भवानी से फिर वो बच्चे कहते हैं कि भवानी मुझे अपना छोड़ा भाई, तुम आज के माफ़ कर दो। फिर भवानी कहता है कि बच्चों को तो मैं ऐसा भी नहीं सोचता कि अगर मैं बच्चों को छोड़ दूंगा तो वो बड़े होकर मेरे तरह बन जाएंगे। भवानी की तरह भवानी ने तो क्या किया। तो बैक स्टोरी में चलते हैं। भवानी के माँ बाप को मार दिया जाता है क्रिमिनल्स के द्वारा, और फिर उसको भेज दिया जाता है बच्चों की जेल में, जहाँ पे किसी भी बच्चों को नहीं मारा जाता है, पर स्पेशली भवानी को मारा जाता है, पीटा जाता है, खाना नहीं दिया जाता, सोने नहीं दिया जाता, उसकी लाइफ को हेल्प कर दिया जाता है, मतलब कि उसको ढंग से कुछ करने नहीं दिया जाता है, कोई ऐसे की तैसे करके रख देते थे, उसकी लाइफ को नरक बना के रखा था, ना ही वो कुछ कर सकता था। और फिर वहाँ पे भवानी चूज करता है दो ऑप्शन, डू और डाई, मतलब कि करो या मरो। अगर वो ऐसे कुछ नहीं करता तो वो ऐसे तो टॉर्चर करते रहते, और एक दिन उसको खेल खत्म नहीं करता है, गैस काम डाल देते उसका। एंड फिर वो सोचता है कि अब अपन को बनना पड़ेगा पावरफुल, बिकॉज बिना पावरफुल बने अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। एंड देन फिर वो वहाँ से स्केप करता है, और फिर अपना बिजनेस बिजनेस करता है कि कुछ और करता है, पता नहीं, कुछ ना कुछ करता है। एंड देन फिर बच्चों को TRUGS का एडिट बनाता है, जिससे वो सारे बच्चे उसकी बातें मानते हैं, और इससे वो भवानी बन जाता है पावरफुल, और पैसे वाला भी होता है। तो भवानी बन जाता है एकदम पावरफुल। और हाँ, कभी वो दो बच्चे होते हैं, उन सबको दो ऑप्शन दे रहा होता है कि या तो मेरे को मार दो 2 मिनट के अंदर, या तो फिर तुम ही लोग काम डलेगा भी। तो फिर उनमें से एक बच्चा अपने भाई को बचाने के लिए चिकन की वो क्या होता है उससे उसको मारने वाला होता है, पर भवानी तो दोनों तरफ उसका खेल खत्म ही करने वाला था। वो खाली चेक कर रहा होता है कि क्या वो मॉन्स्टर बनने वाला है या फिर विक्टिम। तो वो खाली चेक कर रहा होता है कि ये क्या ये मेरे को मारेगा या फिर नहीं, क्या वो मारने वाला है या फिर मरने वाला है। तो चेक कर रहा होता है, क्योंकि देखो, क्योंकि अगर वो उसको छोड़ देता तो वो बड़ा होकर भवानी जैसे ही बन जाता, कि जैसा, क्योंकि अगर उसने उसने भले ही बच्चे ने भवानी भी छूट गया तो वो बड़ा होकर ऐसा बन गया। तो वो सोच रहा है कि अगर मैंने इसको भी छोड़ दिया तो ये बड़ा होकर मेरे जैसे बन जाएगा, उससे मेरे को ही प्रॉब्लम होगी भाई। तो हाँ, तो भवानी को ये लूप समझ में आ चुका है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, अगर वो उसको छोड़ देगा, मतलब कि उन सब बच्चों को छोड़ देगा जो उसको मारने के पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि बड़े होकर वो ऐसे ही बन जाएंगे। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो समझ जाओ यार। हाँ हाँ, तो फिर वो उन दोनों बच्चों का काम डाल देता है। और हाँ, बच्चों को मारने से पहले वो रिग्रेट इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो सारे बच्चे नहीं है, मॉन्स्टर हैं। बच्चा समझता है तू इन्हें, खूनी राक्षस हैं ये। अपकमिंग मॉन्स्टर जो कि बड़े हो गए उसके जैसे बनेंगे, तो उसको कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो जो उसके हिसाब से, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसा था, क्योंकि बचपन से ही वो जेल में रहा है और उसके साथ जो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, तो अच्छाई की तो कोई बात होती ही नहीं है। तो उसके थिंकिंग के हिसाब से जब सब कुछ बुराई हो रहा है तो वो बुराई करेगा ना, अच्छा कहाँ से करेगा ब्रो, व्हाट, कैसे ब्रो, नो, इट इज़ पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तभी वो इसलिए वो ऐसा ही करता है। एंड यही मैं आपको समझाना चाहता था। एंड नाउ मास्टर देखता है दोनों बच्चों को लटका हुआ देख के, एंड देन फिर उसके अंदर इमोशन चल जाते हैं। एंड फिर याद आती हैं ये वाली मैडम, जो इन्होंने इसको यहाँ पे भेजा होता है उसकी मर्जी के बगैर, उसको बिल्कुल ही पूछा नहीं होता है, उसके साइन कर दिए जाते हैं कि तुम आओ जेल में। क्योंकि उसके अंदर उसने वो देखा होगा, हीरो को देखा होगा कि बच्चों की मदद कर सकता है भाई, क्रिमिनल बच्चे हैं वो, उसकी बिना
इजाज़त लिए तूने ऐसा कर भी दिया, और बाद में आके उसी को ज्ञान दे रही है कि ये सारे बच्चे ना तेरी वजह से मरे हैं, सारी तेरी गलती है, सारी, कि अगर मैं आपको नहीं बताती तो कम से कम ये दोनों बच्चे बच जाते हैं। और फिर उसको गिल्ड में डाल देती है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये आपकी वजह से मरे हैं, आपका ही खेल खत्म, इसलिए आपकी सारी गलती है। फिर वो मास्टर रहता है गिल्ड में एक भाई, मैं इतना अच्छा बुरा इंसान हूँ क्या यार, शिट ब्रो, व्हाट कैन आई डू। फिर वो अपनी सारी बुरी आदतों को त्याग देता है, जैसे कि नशेड़ी वगैरह था तो वो सब छोड़ देता है, एंड देन बन जाता है नॉर्मल स्ट्रिक्ट टीचर या जैसा होना चाहिए। पर हाँ, एंड देन फिर फाइनल बैटल बिगन्स बिटवीन भवानी एंड नशेड़ी। तो फिर इसको देखो और इसको देखो, कौन सा जीतेगा? ऑब्वियसली ये नहीं, ये जीतेगा, बिकॉज ही इज द मेन हीरो ब्रो। एंड हाँ, वो जीत जाता है, एंड वो दिन वो कड़े से मारता है भाई, कड़े से, तभी वो जीतता है। तो आपका इस मूवी में क्या ओपिनियन है? आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट क्रेजी वीडियो में। बाय बाय।